एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें कुछ आज हम बेसिक टर्म्स को देखेंगे। इसमें हम रीड करेंगे पॉलीगन्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स, सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। फर्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, इन फ्रंट ऑफ जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और एंगल्स सारे ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। देन है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन जो इसकी इन फ्रंट ऑफ जो साइड होती है वो पैरेलल होती हैं। जैसे इसमें ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, राइट। ये क्वाड्रिलेटरल है। अब आता है हमारा रोम्बस। रोम्बस की 4 साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसके जो अपोजिट एंगल्स होती हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं और इसके भी अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब है काइट। काइट की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। आगे हम पढ़ते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बना हुआ जो एक क्लोज फिगर होगा एक पॉलीगन होगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलीगन की। टाइप ऑफ पॉलीगन में 1 2 3 4 यानी कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन पे हम बात करेंगे और उनको समझेंगे। कॉनकेव पॉलीगन वे वो होते हैं जिनमें जो एंगल्स होते हैं वो मोर देन 180 डिग्री होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनमें एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं। और रेगुलर पॉलीगन जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है या कोई एंगल सिमिलर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सम ऑफ एंगल्स क्या होता है क्वाड्रिलेटर का? इसमें ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल हैं, इसकी जो एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम स्टार्ट करते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हाउ मैनी डायगोनल्स इसमें पूछा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की साइड्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो एंगल जो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n-3 डिवाइडेड बाय 2। किसी भी शेप का डायगोनल निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला ही राइट करना होगा। तो n इसमें क्या है? आपका नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन है। तो ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो आप क्या करेंगे? n की जगह 3 राइट करेंगे। तो 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। 3 माइनस 3 0, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हमें मिलता है, डिवाइडेड बाई 2 तो 0। यानी ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की साइड। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अ पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? तो n इज इक्वल टू 5। पुट द फार्मूला n माइनस 3 अपॉन 2, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। 5 माइनस 3 हमें 2 मिलता है। 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। 2 5 ज़ा 10। यानी पेंटागन एक पॉलीगन में 5 डायगोनल्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट थर्ड की साइड, हेप्टागन। हेप्टागन यानी इसमें जो साइड्स होती हैं वो n इज इक्वल टू 7 होती हैं। हम n की जगह 7 राइट करेंगे और क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 7 4 ज़ा 28 डिवाइडेड बाई 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यानी 14 डायगोनल्स एक हेप्टागन पॉलीगन में होते हैं। अब यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए
मैं थोड़ी देर स्क्रीन को अनटच छोड़ रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, टाइमिंग मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की साइड। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम ऑफ द एंगल ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे पहले मैंने आपको डायगनल निकालने का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, आप मुझे कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। n-3 डिवाइडेड बाय 2। इससे आप किसी भी पॉलीगन का डायगनल निकालेंगे और किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो मैं इसमें क्वेश्चन का सेकंड का ए पार्ट दिया हुआ 5 साइड्स। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू हमें 5 दिया हुआ है। तो 5-2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। यानी किसी भी 5 साइड्स होती हैं उसे कहते हैं हम पेंटागन। पेंटागन तो उसका सम क्या हो जाएगा, पेंटागन के सम ऑफ द एंगल्स का पॉलीगन का क्या हो जाएगा 540 डिग्री 6 साइड्स के लिए। 6-2 इंटू 180 डिग्री, सभी में क्वेश्चन लिखना आपको नीडेड है। तो 4 इंटू 180 डिग्री, तो इसका हो जाएगा 720 डिग्री। यानी 6 साइड के पॉलीगन के का जो एंगल्स का सम होगा वो 720 डिग्री होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी की पार्ट सी की साइड 8 साइड्स। तो 8 साइड्स के पॉलीगन के लिए उसके सम ऑफ द एंगल्स होगा 8-2 इंटू 180 डिग्री, 6 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1080 डिग्री। आते हैं इसके डी पार्ट की साइड 16 साइड्स। तो यहाँ पे हमें n की जगह 16 पुट करना है। तो 16-2 इंटू 180 डिग्री, 14 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2520 डिग्री 6 साइड्स के पॉलीगन के सम ऑफ द एंगल्स होगा। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, टेबल्स आपको याद होने चाहिए, उसकी भी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले सबसे पहले उसका आपको एवरी क्वेश्चन में प्रैक्टिस टाइम पे भी आपको बार बार फार्मूला लिखना है। और फार्मूला लिखते लिखते ही आपको वो याद होगा, और जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में किसी भी फार्मूला में प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी बच्चे क्या करते हैं, सम ऑफ द एंगल्स के फार्मूला की जगह डायगनल का फार्मूला लिख देते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है, मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, बच्चों, आप एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ के साथ मैथ्स को कीजिए, उसे समझिए। प्रैक्टिस से आएगी आपको मैथ्स, क्वेश्चन रीड करने से नहीं आएगी। जितनी बार भी क्वेश्चंस को कर रहे हैं आप फॉर्मूला लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए उसकी, और प्रैक्टिस से आप डेफिनेटली उस पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना पाएंगे। ये मेरा एडवाइस था। ये मैं भी इसको हर क्वेश्चन में ट्राई करती हूँ राइट करूँ, फिर भी बहुत हमें टाइम कम मिल पाता है तो हम कई बार स्किप भी कर जाते हैं। लेकिन आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन करना है, जहाँ एक क्वेश्चन के मान लो आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको बार बार क्वेश्चन में फॉर्मूला राइट करना है, उसको समझना है। क्वेश्चन को भी रीड आप बहुत ध्यान से करें, क्या आपको गिवन है, क्या आपको दिया हुआ है, क्या आपको फाइंड वो करा रहा है, इसमें आप कौन से मेथड से इजी मेथड से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की साइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया हुआ है, ऑल द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर हमें थर्ड दिया हुआ है, ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। यानी रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री होते हैं। इज़ इट अ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये एक रेगुलर पॉलीगन है? तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के
अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। रेगुलर पॉलीगन में मैंने आपको यहाँ कराया था एक रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट। ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं।